नमस्कार दोस्तों। कुछ नए साधकों के और कुछ पुराने साधकों के कमेंट्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ध्यान में मन नहीं लग रहा, तो क्या करें। तो आज हम उसी विषय में बात करते हैं कि जो नए साधक हैं और कुछ पुराने साधक भी हैं, उनको कौन सी परेशानियां, कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी कारणों का कौन से कारण हैं और उनके क्या निवारण हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं विस्तृतता से, ताकि आप इस असमंजस से बाहर निकल पाएं और ध्यान में प्रवेश पा सकें। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस अद्भुत ज्ञान का आनंद ले सकें और ध्यान में प्रवेश पा सकें। तो ध्यान में जब बैठते हैं तो ध्यान में कई विचारों का समूह आ जाता है और जिसके बीच में साधक खो जाता है और ध्यान करना या नहीं करना उसे भूल ही जाता है। वो उसी विचारों के, उसी काम काज के, जैसे कोई शादी का ख्याल आ गया, वाइफ का ख्याल आ गया, बीमारी का ख्याल आ गया, कोई मकान बन रहा है उसका ख्याल आ गया, बच्चों का ख्याल आ गया, कोई फीस देनी है या पैसे लेने हैं, देने हैं कारोबार के। इस तरह के अनेकों विचारों का समूह टूट पड़ता है जब आप शांत बैठते हो और ध्यान से भटक जाते हो। तो इस तरह के कई प्रश्न और कमेंट्स आए थे, तो आज उसी के ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप इससे निजात पा सको। आप इसका निवारण आपको आज देने जा रहे हैं जिससे आप ध्यान में फिर उतर पाएँ। आपने दोस्तों देखा होगा भी, एक जब पंखा चलता है तो उसके एक रेगुलेटर लगा होता है। तो जब पंखा चलाते हैं 1 नंबर पे तो धीरे धीरे पंखा चल रहा होता है और पत्तों को आप देखते हो, उसके 3 पर हैं या 4 पर हैं, वो धीरे धीरे घूम रहे हैं। फिर आपने उसको 2 नंबर पे कर दिया तो थोड़ा और तेज हो गया, पत्ते थोड़े कम दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही फिर 3 नंबर किया तो पत्ते और कम दिखने शुरू हो जाएंगे और आप उनकी गिनती नहीं कर पाएंगे भी 1 पत्ता घूम रहा है, 3 है, 5 है, 10 है, आपको नहीं पता। जैसे ही नंबर 4 या 5 करेंगे तो आप देखेंगे आपको पर भी दिखने बंद हो गए। वहाँ पे आपको पंखों के आर पार दिखना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे, आपको लगेगा इसका कोई पर नहीं है, ऐसे ही वो घूम रहा है। लेकिन आपको पता है वहाँ पे पर है, लेकिन जब उसकी स्पीड बढ़ी तब वो आपको पर दिखने बंद हो गए और पंखे के आर पार दिखना शुरू हो गया। तो ऐसे ही विचारों का समूह आता है, लेकिन आपको अपनी स्पीड तेज करनी है। आपको साधारण से असाधारण बनना है। आपको इस प्राकृतिक के जो नियम हैं, सीमाएं हैं, उनको लांघना है, उनको पार करना है। आपको उस बारीकी सूक्ष्म तल तक जाना है ताकि आपको भी विचार दिखे ही ना, जैसे पर नहीं दिख रहे हैं। आपको अपनी स्पीड मीन्स आपको ध्यान में समय और नियमितता बढ़ानी होगी, क्योंकि आपने देखा पंखा जिस स्पीड पे आपने किया तो उस स्पीड से नियमित चल रहा है। ये नहीं आपने उसको 5 नंबर किया और वो आपको धीरे चलता हुआ कभी दिखाई दे रहा है, कभी तेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एक स्पीड में और नियमित जो उसका समय है उतने आरपीएम पे वो उतने चक्कर मार रहा है, घूम रहा है। उसी तरह आपको भी एक सूक्ष्म तल पर पहुंचना होगा, तभी आप इसे
निजात पा पाएंगे। 90% साधकों की यही परेशानी है कि वो ध्यान कई दिनों से, कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में उतर नहीं पाए। उसका जो मेन कारण है वो है कि वो नियमित नहीं बैठते। क्या आप नियमित हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप सभी साधकों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी इसको सुन रहे हैं उन सभी से मेरा प्रश्न है, क्या आप डेली नियमित रोज ध्यान में बैठते हैं? क्या आप सुबह और शाम 2 टाइम ध्यान कर रहे हैं? एक टाइम आप कभी-कभी क्या करते हो, ध्यान करते हो एक दिन और बीच में एक दिन मिस कर दिया, तो ये नियमितता नहीं हुई। जैसे आपको पता है कि जब एक डॉक्टर के पास कोई टीबी का पेशेंट्स आता है, तो उस टीबी के पेशेंट को डॉक्टर सारा समझा के और दवाई का कोर्स चलाता है 90 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का और फिर 6 महीने का और फिर 9 महीने का। ऐसे वो कोर्स जो होता है उनका 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का, जैसे उसको बीमारी है उस तरह से वो उतने दिन का, उतने महीनों का वो कोर्स उसका चलता है। और डॉक्टर ने कहा होता है अगर आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो दवाई आपकी फिर शुरू से पहले दिन से शुरू होगी। तो जो पेशेंट्स है वो डर जाता है, वे इतने दिन के पैसे और मेहनत खराब हो जाएगी, तो वो नियमित बना लेता है। सुबह उठते ही खाली पेट उसे गोली खानी होती है, वो खाता है, फिर उसके बाद कुछ गोली होती हैं वो खाता है और कंटिन्यू खाता है 3 महीने, कोई भी नगा नहीं डालने देता। इवन कि उसके परिवार वाले भी उसको एक समय का और रोज़ पूछते हैं कि दवा ली, दवा ली, दवा ली। ऐसे ही आपको ध्यान भी 90 दिन कम से कम नियमित करना होगा। जैसे डॉक्टर ने बोली है 2 गोलियाँ सुबह रोज़ खानी है, तो ये नहीं आपने एक गोली खाई है तो एक बाद में खा लेंगे या कल खा लेंगे, ऐसा नहीं। आप उन 2 जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है कि 2 गोली सुबह खानी है और 2 गोली रात को खानी है, तो आप सेम वैसे ही मानते हैं और करते हैं और किसी दिन भी मिस नहीं करने देते। 3 महीने का कोर्स है या 6 महीने का कोर्स है या 9 महीने का कोर्स है, वो पेशेंट उसको पूरा करता है। लेकिन आप क्या करते हो, ध्यान में कभी तो 4 घंटे बैठ गए, तो किसी दिन 1 घंटा बैठे और किसी दिन नहीं बैठे, तो ऐसे ध्यान नहीं होगा। जैसे डॉक्टर ने कहा है गोली सुबह खानी है तो खानी है और शाम को खानी है तो खानी है। उसमें ये नहीं भी आपने डॉक्टर को कहा कि आज ये मैं 10 दिन की इकट्ठी गोली खा लेता हूँ और 10 दिन दवाइयाँ नहीं खाऊँगा, ऐसे नहीं होता। इसी तरह साधक भी कहता है मैं 4 घंटे बैठ गया, अगले दिन कहता है मेरा समय नहीं लगा या मेरा मन नहीं किया, तो बात नहीं बनेगी। उस डॉक्टर की थ्योरी पे ही आपको मैं तभी उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप उस थ्योरी को, उस एग्ज़ाम्पल को पकड़ सको, तब आप उस ध्यान में उतर पाएंगे। पहला आपके आज आप संकल्प लें मेरे साथ। जो आज संकल्प मेरे साथ लेगा, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से अपने आप से ये संकल्प करें और कैलेंडर पे डेट को मार्क कर दें कि पूरे 90 दिन कम से कम हम ध्यान रोज़ करेंगे और सुबह भी करेंगे 1 घंटा और शाम को भी 1 घंटा करेंगे। आप गारंटीड है कहीं पे लिख कर डेट नोट कर लें और पूरे 90 दिन बिना नागा किए नियमित रूप से आपने ये ध्यान शुरू करना है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा आपने शाम को करना है। आप पाएंगे, आप जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, ध्यान में उतरने नहीं पा रहे थे, तो अब आप पाएंगे भी आप ध्यान में उतर पा रहे हो और वो आप स्थितियाँ, उस अवस्थाओं को आप महसूस कर पाओगे। तो जैसे हमने कल ही वीडियो लोड की है ध्यान में प्रवेश कैसे पाएँ, जिन साधकों ने वो वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें। उसी तरह से अपने ध्यान को शुरू करना है। दृष्टा भाव से एक तो नियमित करना है और दृष्टा भाव बनाकर करना है। दृष्टा मीन्स आपने जब भी ध्यान में बैठना है तो आपने जो भी वस्तुएं या आपके विचार आ रहे हैं उनको आपने देखना है, उनका पीछा नहीं करना है, सिर्फ देखना है। जैसे आपको एक पानी नदी के पास बिठा दिया है, उसमें कोई जानवर, मछली, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं जा रहे हैं, आप उनको देखो
किसी को आपको छेड़ना नहीं है, किसी की बाधा नहीं डालनी, रुकावट नहीं डालनी। जैसे चल रहा है चलने दें, सिर्फ देखें, दृष्टा भाव रखें। आपका भी जो मन है वो पानी की तरह एक बार ठहर जाएगा और फिर शांत हो जाएगा, तो आर पार आप देख पाओगे और उस स्थिति में, उस ध्यान में प्रवेश कर पाओगे। तो जो विचारों से उसके अंदर कंपन पैदा हुई है, मैल पैदा हो गई है पानी के ऊपर, तो आप उसके अंदर कुछ नहीं देख पा रहे हो। इसलिए स्थिर हों, स्थिरता बनाएं, दृष्टा भाव बनाएं, तब सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन किसी का पीछा नहीं करना, कहाँ क्या जा रहा है, कैसे बना है, नहीं देखना। सिर्फ देखें, देखे रहें, दृष्टा बना रहें और स्थिरता बनाए रखें। जैसे हमने कल की वीडियोस में डाला भी था, मैं कोशिश करूँगा आपको लिंक वो फिर दोबारा लास्ट में डाल दूँगा, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लें। और जब आप ये मेरे साथ ये संकल्प किए हैं तो आप देखेंगे 3 महीने बाद आप ध्यान आपको घटित हो गया है, ध्यान में आप प्रवेश पा चुके हैं और अब आप उस आत्मा के दर्शन भी कर लिए होंगे। अब उसके आगे का क्या सफ़र है वो आगे हम बताएंगे। आप इसको अपना 90 दिन आप करें और चैनल के साथ बने रहें। हमारी पूरी कोशिश है हम आपको ध्यान के साथ पहले आत्मा और फिर परमात्मा के दर्शन, उसका अनुभव जरूर करवाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।